आज हम आपको उस मुखिया प्रत्याशी, रुकिए, अब वो मुखिया प्रत्याशी नहीं बल्कि मुखिया है, भारी मतों से इन्होंने जीत दर्ज की है और इनका नाम आजकल ट्रैक्टर वाली मुखिया के नाम से जाना जाने लगा है। आखिर लोग इन्हें ट्रैक्टर वाली मुखिया क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जनता ने इन पे विश्वास करके जो इन्हें भारी मतों से जिताया है वो कैसे जनता के उम्मीदों पर किस तरीके से खरा उतरेंगी, कैसे कैसे इनके प्लानिंग्स है अपने पंचायत को डेवलप करने का, ये सब इनसे जानेंगे। और चलिए अब हम आपको मिलवा देते हैं इस मुखिया से, और इन मुखिया का नाम आजकल ट्रैक्टर वाली मुखिया के नाम से जाना जाने लगा है। तो हमारे साथ मौजूद है ट्रैक्टर वाली मुखिया यानी कि श्वेता रॉय जी। लखनपुर पंचायत से मुखिया का चुनाव जीतने के बाद आज हम इनके साथ बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है श्वेता जी हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और जी बिल्कुल आपने सही कहा है कि आजकल लोग मुझे ट्रैक्टर वाली मुखिया ही बोल रहे हैं। मैं गई थी अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए, वहाँ पे जिस दिन रिज़ल्ट आउट हुआ बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि ये देखिए श्वेता राय है, ये ट्रैक्टर वाली मुखिया है। और इसका श्रेय बिल्कुल आप सबको जाता है और आप लोगों ने बहुत मदद करी मेरी, ताकि मैं अपनी बात को लोगों तक आगे पहुँचा सकूँ। आइए कॉफ़ी पीते पीते बात किया जाए। जी बिल्कुल सही कहा आपने, कॉफ़ी पीते पीते बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इनसे कि कैसे लखनपुर पंचायत का अब विकास होगा। और भारी मतों से श्वेता जी ने जीत हासिल की है और बच्चे के जुबान पे इनका नाम है ट्रैक्टर वाली मुखिया। तो हमारी कॉफ़ी तैयार है और कॉफ़ी पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से लखनपुर का विकास होने वाला है। तो चलिए पहले कॉफ़ी आप देख सकते हैं, एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अब मुखिया बन चुकी है। पहले हम बार बार आपको बता रहे थे कि मुखिया प्रत्याशी थी, जनता तक अपनी बात पहुँचा रही थी, लेकिन अब मुखिया बन चुकी है और इनका नाम भी फेमस हो चुका है ट्रैक्टर वाली मुखिया के नाम से। तो चलिए श्वेता जी से बात करते हैं कॉफ़ी पीते पीते। तो सबसे पहले आपको जीत की बधाई, भारी मतों से जीते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। न सिर्फ आप लोगों का बल्कि लखनपुर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खुले दिल से मुझे अपनाया है। उम्मीद तो थी कि इस बार तख्ता पलट होगा, लेकिन इतने भारी मतों से विजय प्राप्त करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, जो कि अब ये हो चुका है। तो अब चुनाव जीत चुके हैं आप, सबसे पहला आपका मकसद क्या है, किस तरीके से लखनपुर का विकास करना चाहेंगे? देखिए अभी तक तो हम लोगों ने शपथ ग्रहण किया नहीं है, ये एक सेरेमनी है, स्वेरिंग सेरेमनी बाकी है, प्लस और भी जो मेंबर्स चुन के आए हैं उनका भी सर्टिफिकेशन बाकी है। एक बार वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो फिर हम मीटिंग्स का सिलसिला, और अभी तक मैंने पंचायत दौरा भी नहीं किया है। थोड़ा सा माहौल नॉर्मल हो जाए, इलेक्शन लेके देखिए ये इलेक्शन जो है गांव के लिए एक त्यौहार जैसा होता है। लोग बाहर से आते हैं और बिल्कुल मतलब माहौल ही दूसरा होता है। तो अभी मैंने सबको बोल रखा है भाई अभी इलेक्शन हम लोगों ने खेल लिया, हम जीत गए। जीत और हार, कोई जीतता है कोई हारता है, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब जो है बैक टू वर्क, नॉर्मल रूटीन। और उसके बाद मैं लगता है 25 के बाद मैं पंचायत दौरा करूँगी। जनता ने आप पे बेहद विश्वास किया है और हर किसी ने आपकी बात मानी है और हर कोई ये बोल रहा था कि इस लखनपुर पंचायत जो है वहाँ पर एक पढ़ी लिखी मुखिया की ज़रूरत थी जो बातों को समझ सके। और बहुत सारे जो अन्य जो दावेदार आपके सामने खड़े थे, ज़्यादातर जो महिलाएं थी उनके पति उनके सपोर्ट में खड़े थे, लेकिन आप अकेली थी जिन्होंने अपने दम पर इस चुनाव को जीता है। तो इसका कैसा अनुभव रहा? देखिए मैं सबसे पहले तो बता दूं कि हाँ बिल्कुल संजीव अभी नहीं रहे, ये हम सब जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल अकेली थी। बहुत लोगों की मेहनत है, मेरे जीत के पीछे बहुत लोगों की मेहनत है। बहुत टैक्टफुली और बहुत स्ट्रैटेजिकली जीता गया है। जो पिछले टर्म में जो कमियां रह गई थी, मैं नहीं चाहती थी कि वो कमी रह जाए किसी भी तरह की, और मैं बिल्कुल भी उन गलतियों को नहीं दोहराना चाहती थी। जो देखिए हम लोग
प्रैक्टिस बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। करते 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 ही हम लोग सीखते हैं। एक बार में ही हम चाहेंगे कि नहीं बिल्कुल यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये बिल्कुल मेरे पीछे बहुत लोगों की मेहनत है। बहुत लोग, कई लोग कई दिनों तक उन लोगों ने खाना पीना सोना सब त्याग दिया था, तब जाके ये फल मिला है। तो ये जो जीतने का श्रेय है ये मेरा अकेले का नहीं है, ये पूरे पंचायत की जीत है। और जिन लोगों ने खास कर मेरा साथ दिया उन सबको तहे दिल से शुक्रिया। बिल्कुल सही कहा आपने। जब एक आदमी जीतता है उसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत होती है। तो जो आपके समर्थक थे, जो उस पंचायत के लोग थे, वो चाहते थे कि आप इस पंचायत से चुनकर आएँ और वैसा ही हुआ। अगर बात करेंगे जनता की उम्मीदों की, क्योंकि जनता ने आप पे विश्वास किया है और भारी मतों से जिताया है, तो कैसे उनकी उम्मीदों पर किस तरीके से आप खरा उतरना चाहेंगी? देखिए, मैंने बोला था पहले भी कि ब्लूप्रिंट तो मेरे दिमाग में तैयार है। अब बारी आया है कि उसको हम एग्जीक्यूट कर सकें, मतलब सिर्फ धरातल पे ही ना रह जाए। तो हम छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छलांग मारेंगे, क्योंकि देखिए बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और हम जितना सोफिस्टिकली बात करते हैं, शायद वहाँ पे बात समझाने के लिए और उन तक बात पहुँचाने के लिए मुझे और थोड़ा रॉ वर्जन में जाना होगा। तो छोटा छोटा स्टेप लेंगे। जो माइनर प्रॉब्लम्स हैं उनको पहले, और मेजर वाले के लिए जो इनिशिएटिव हमें लेना चाहिए वो हम बिल्कुल लेंगे। तो बहुत ही टैक्टफुली हैंडल करना होगा सिचुएशंस को। तो अभी तो बस जीत के आए ही हैं, तो अभी थोड़ा रेस्ट टाइम है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। 5 साल है आपके हाथ में पंचायत का विकास करने के लिए। अगर बात करें महिलाओं के लिए, तो जैसे कि महिलाओं ने आप पे बहुत ज़्यादा विश्वास किया है और आपको चुन के आगे किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि आप पढ़ी लिखी हैं और एक सक्षम प्रत्याशी हैं, और मुखिया हो चुकी हैं अब। तो इसका मतलब है कि उनको आप पे बेहद विश्वास है। तो उनके लिए जो शिक्षा व्यवस्था है, शराबबंदी कानून तो लागू हो गया, लेकिन आज भी गाँव में जैसे कि घर घर तक पहुँचाई जा रही है। महिलाएँ परेशान होती हैं क्योंकि उनके पति शराब पी के आते हैं और घर में मारपीट करते हैं, और वो चाहती हैं कि इसको पूरी तरीके से पंचायत में लागू किया जाए, शराब ना बिके। तो उसके लिए आपके मन में क्या क्या है? देखिए, कहावत है कि यू हैव टू बी इन द सिस्टम टू चेंज द सिस्टम। आपको कुछ भी करने के लिए सिस्टम के अंदर और सिस्टम के दायरे में ही रह के काम करना होगा। अगर आप सिस्टम में नहीं आएंगे, तो ये मेरा पहला कदम था कि अब मैं सिस्टम में आ चुकी हूँ, अब मेरी बातों को सुना जा रहा है या सुना जाएगा। अब मैं जितने भी ऑफिसर लेवल के लोग हैं उनसे मैं बात कर सकती हूँ एक हक से। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि नहीं, जो मेरी सोच थी महिलाओं को लेके, विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, मैं हमेशा मेरे हर इंटरव्यू में आपने सुना होगा उस पर मैं फोकस करूँगी। छोटे छोटे काम महिलाओं को दिलवाना, ट्रेनिंग्स, ताकि वो लोग अपने से कुछ कर पाए, ताकि वो निर्भरशील ना रहे। जब तक हम डिपेंडेंट रहते हैं किसी पे, तो हम उनके अत्याचारों को सहने के लिए हम विवश हो जाते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि महिलाएं धीरे धीरे डिपेंडेंट ना रहे, इंडिपेंडेंट हो। लेकिन जितना मैं और आप आसानी से यहाँ बात कर रहे, चर्चा कर रहे हैं, ये इतना आसान है नहीं। इट विल टेक टाइम, लेकिन ग्रेजुअली चीज़ें बदलेंगी। अगर बात करें स्कूल की, जैसे कि बच्चों के लिए स्कूल हो गए, सड़कें जो हैं वहाँ की बेहद ख़राब। हम लोग सुनते हैं कि लखनपुर की जो सड़कें हैं बेहद टूटी फूटी हैं। आप भी जाती होंगी तो देखते होंगे, ट्रैवल्स में बहुत दिक्कत आती होंगी। तो उसके लिए क्या करना चाहेंगे आप? बच्चों के भविष्य को सुधारने में क्या योगदान रहेगा? हेल्थ, एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट, ये तीनों मेरा एजेंडा था। तो स्कूलिंग पे फोकस, क्योंकि टीचर्स अभी भी आ रहे हैं, लेकिन वो टीचर्स का टाइमिंग सेट करना, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अभी तो बस ये है कि जीत गए हैं और दिमाग जो है अभी हल्का हो गया है। तो अब जो है क्या करना है, नहीं करना है, अब वो दिमाग को फिर से दौड़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, बैठना होगा, लोगों से बातचीत करना होगा, काम को बांटना होगा, चैनलाइज करना होगा। मैंने बहुत बार कहा है कि आप लोग, जनता बार बार पूछती है कि आप कहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे। अगर आपका काम बराबर हो जाए, अगर आपको काम के लिए कोई शिकवा शिकायत ना रहे, तो वो आपका मुखिया कहीं भी रहे, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और मैं ये जनता को ये आश्वस्त करूँगी, आश्वासन दूंगी कि आप लोग बिल्कुल भी
चिंता मत करिए, जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनका निदान ज़रूर होगा। और मैं डायरेक्टली सबसे बात करती हूँ, जितने भी फ़ोन कॉल्स आते हैं मैं डायरेक्टली अटेंड करती हूँ। तो इस तरह से छोटे छोटे स्टेप्स बना के हम आगे तक पहुँचेंगे। यानी पूरी आपके मन में ब्लूप्रिंट तैयार है कि कैसे प्लान को एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, किस तरीके से शराबबंदी जो कानून है वो पंचायत में लागू होगा। अगर बात करें जीत के अपने पंचायत में जाने की, तो कैसा स्वागत हुआ आपका वहाँ पे? ये तो मतलब ऐतिहासिक था। एक्चुअली मैं दिल्ली दीवानगंज से मैं हूँ, मेरा ससुराल है वहाँ, और ये ऐतिहासिक जीत है। वहाँ पे बहुत दिनों के बाद, आई डोंट नो कितने सालों के बाद ऐसा मंज़र आया है कि लोग इतने खुश थे। उन लोगों ने जम के खुशियाँ मनाई, लड्डू बांटे, पटाखे फोड़े गए। तो मुझे बहुत खुशी हुई देख के कि साल के शुरुआत में संजीव के जाने के बाद गाँव वाले बहुत मायूस हो गए थे, बहुत ज़्यादा मायूस हो गए थे। लेकिन साल के अंत में मैं उनको ये खुशियाँ दे पाई, तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमने तस्वीरें देखी किस तरीके से पटाखे फूट रहे थे, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, रंग गुलाल उड़ रहे थे। तो खुशी का माहौल तो उसी से झलकता है कि किस तरीके से आपकी जीत पे लोग खुश हैं। और खुश होना लाजमी है, क्योंकि आप एक पढ़ी लिखी जो मुखिया हैं वो उनके पंचायत में आई है, जिसके बाद उनके अंदर उम्मीद है क्या कि हाँ अब तो विकास होगा। और जैसा कि आपने कहा, आपके पति का हमेशा से ये सपना रहा था कि लखनपुर पंचायत विकास की ओर बढ़े, वहाँ पर स्कूल हो, सड़कें हो। और कृषि की अगर बात कर लेंगे तो किसान भी बेहद परेशान रहते हैं, जैसे कि खाद बीज की कालाबाजारी होती रहती है। अगर किसानों की बात करें तो वो भी ये अब उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें कालाबाजारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो किस तरीके से जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है किसानों के लिए, वो कैसे आप किसानों तक पहुंचाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरी है जागरूकता की। जैसे अभी आपने बोला कि ये रेट फिक्स हो चुका है, तो ये बात जन जन तक पहुंचाना, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाना, ये सारा मेरे एजेंडे में है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र कटिहार से भी जुड़ी हुई हूँ, आत्मा कटिहार से भी जुड़ी हुई हूँ। तो उन लोगों के सहयोग से मैं कुछ करना चाहूँगी। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ हैं अभी, तो उनके सहयोग से और उनके कोऑपरेशन से मैं जो लोग युवा हैं और बेरोज़गार हैं, मेरा एजेंडा रहेगा कि उनको काम मिले और रोज़गार मिले। और काम तो बिल्कुल होगा, और 25 के बाद मेरा दौरा होगा, उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि क्या करेंगे। श्वेता जी, एक ग्रामीणों का सबसे बड़ा अगर मुद्दा है तो वो है राशन कार्ड, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि जो रोजगार थे वो छिन गए, और बहुत सारे किसान थे जिन किसान परिवारों को राशन कार्ड नहीं मिला था और दर दर भटक रहे थे, दाने दाने को मोहताज थे। और प्रधानमंत्री आवास योजना की तो बात ही छोड़ दीजिए, पूरी घपलेबाजी चलती है। एक आवास योजना लेने के लिए किसानों को कितने खर्च करने पड़ते हैं। तो ये जो समस्याएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, समस्याएं हैं ग्रामीणों की, इसे कैसे दूर करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो बोला ना कि इनके लिए ग्रामीणों को बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि एक सिग्नेचर का पैसा उनसे लिया जाता है, वसूला जाता है। तो मैं बिल्कुल आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अब ये प्रथा ही बंद हो जाएगी कम से कम 5 साल के लिए, कि ये सिग्नेचर पे पैसा लेना ये बिल्कुल बंद। चाहे वो इंदिरा आवास हो, चाहे वो प्रधानमंत्री योजना हो, चाहे कुछ भी हो, ये जो सिग्नेचर पे मुखिया पैसा लेते हैं वो कम से कम लखनपुर में तो नहीं होगा। इस बात का आश्वासन बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए। और बाकी जो है वो हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या हम कर सकते हैं। अभी तो बहुत चीज़ों को पार करना बाकी है, धीरे धीरे हम करेंगे और बिल्कुल आप तक जुड़े रहेंगे और आप हमारी बातों को पहुंचाएंगे। तो ये आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे जीत के पीछे आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि श्वेता जी ने कहा, ना खाएंगे ना खाने देंगे, यानी जनता तक हर एक योजना पहुंचेगी, वो भी बिना घूस के। जैसा कि आपको पता है, एक सिग्नेचर के जो मुखिया होते हैं वो एक सिग्नेचर करने के लिए पैसे मांगते हैं, लेकिन नहीं, लखनपुर पंचायत में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनकी ज़रूरतें बेहद कम है। और ये एक सशक्त महिला मुखिया होंगी जो इस तरीके की जो
वसूली होती है उसे रोकेगी। तो आप आगे भी हम इनके साथ जुड़े रहेंगे और जैसे जैसे इनके ब्लूप्रिंट तैयार होते जाएंगे, एग्जीक्यूट होते जाएंगे, हम हर बार इसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से लखनपुर पंचायत का विकास होता है। और अभी आपने सुना कि जश्न का थोड़ा सा माहौल है, हम भी जश्न मना रहे हैं कॉफ़ी पी के, और हम चाहेंगे कि आप मुखिया जी पर विश्वास करें, क्योंकि हाँ, ये बिल्कुल आपकी पंचायत का विकास करने के लिए आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा कार्यक्रम देखने के लिए। कपड़ों के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी, खुल गया लाट साहब सियाराम के असली डिजाइनर कपड़ों का एक्सक्लूसिव शोरूम। डिजाइनर शर्ट, डिजाइनर पैंट के साथ साथ डिजाइनर शर्टिंग एवं डिजाइनर सूटिंग भी। भरी गर्मी में ठंडक पहुंचाने वाले कपड़ों की तो बात ही कुछ और है। साथ ही बेहतरीन टेलरिंग की सुविधा भी उपलब्ध। लाट साहब, अब होगा आपके डिजाइनर कपड़ों का शौक पूरा। पता पानी टंकी चौक के दक्षिण कटिहार। मोबाइल नंबर 7488136799। हर खरीद पर मिलेगा बेहतरीन उपहार। तो आइए लाट साहब बनिए लाट साहब। क्या सर्दियों से निपटने की तैयारी है अधूरी? डोंट वरी, सती सिक्योरिटी है ना। घर ले जाइए ब्रांडेड रूम हीटर और गीजर। जल्दी कीजिए, राउंड गीजर, स्क्वायर गीजर हो या ओवल गीजर, या शॉक प्रूफ इमर्सन रॉड हो, OFR ऑयल हीटर हो या फिर कार्बन हीटर, या लेना हो 2 या 3 रॉड वाले हीटर, सभी तरह के ब्रांडेड हीटर और गीजर एक से एक डिजाइन में, ऑनलाइन से भी सस्ता, गारंटी के साथ। संपर्क करें सती सिक्योरिटी सिस्टम, नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। कॉन्टैक्ट नंबर 06452242573 9297979709। अब हुई ना सर्दी की पूरी तैयारी।